टॉपिक क्या बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, किस समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब ब्रिटिश रूल था तब हमारे जब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में। ठीक है, औद्योगिक जो क्षेत्र था वो कैसा था। ठीक है, जिस तरह हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन बहुत बुरी थी, उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत बुरा था। ठीक है, इसको हम दो सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज कि जो हमारा, देखो पहले तो क्या किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो हमारी जो कंट्री है वो हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ही मशहूर थी, बहुत ही रेपुटेड थी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। धीरे धीरे तो पहले उसको खत्म किया। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, कि हमारे क्या किया, जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, खत्म करना। ओके, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था उसको बिल्कुल खत्म किया। दूसरा, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरा जो है हमारा बेटा, वो तो जो भी हमारी इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ जो थी वो बिल्कुल खत्म धीरे धीरे कर रहे थे ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि जो निवेश था वो क्या करती जा रही थी, कम करती जा रही थी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कि जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था वो कैसे खत्म किया। ठीक है, प्रीवियर टू द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल से पहले, इट मीन ब्रिटिश जब शासन था, अंग्रेजों का शासन, उससे पहले हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया एंजॉयड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। ठीक है, हमारा जो भारत का जो क्या था बेटा, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था, वो पूरे वर्ल्ड वाइड एंजॉय करता, पूरे संसार में ही इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, फेमस था ये। ठीक है, ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी, जो हमारी गुड्स की क्वालिटी होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। ठीक है, बट द ब्रिटिश राज कंट्रीब्यूटेड इन देयर डिके, ठीक है, टू देयर डिके, लेकिन जैसे ब्रिटिश आए उन्होंने इसको धीरे धीरे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इट वॉज ऑइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसी। ठीक है, कैसे, कुछ पॉलिटिकल, कुछ राजनीतिक तरीके से कुछ पॉलिसीज लगा के डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो कुछ पॉइंट्स नोटेबल हैं, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हमारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस कैसे खत्म हुआ। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा कैसे खत्म किया इसको, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बोले हैं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने आपको डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के बारे में पहले भी बताया था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी, कि गवर्नमेंट क्या करती थी, जो हमारे यहाँ किसका राज हो गया था, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, इन्होंने क्या लगाया कि रॉ मटेरियल का क्या करती थी, एक्सपोर्ट करती थी, कहाँ पे, ब्रिटेन में। ठीक है, और कैसे, टैक्स फ्री। ठीक है, और वहां से ब्रिटेन से क्या आते थे, फिनिश गुड्स आते थे, फिनिश गुड्स का क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी, वो भी टैक्स फ्री। ठीक है, समझ में आया। तो इससे क्या था, अगर हम हमारे फिनिश गुड्स का क्या करते थे, अगर हम फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहते थे, इफ वी वांट टू एक्सपोर्ट द फिनिश गुड्स, ठीक है, देन वेरी हाई टैक्स। ठीक है, जो ड्यूटी लगती थी वो क्या जाती थी बेटा, बहुत ज्यादा लगने लगी थी। ठीक है, टैक्स बहुत ज्यादा लगाते थे, इससे हमारे गुड्स क्या हो गए थे, बहुत कॉस्टली हो गए थे। ठीक है, इससे धीरे धीरे उनकी डिमांड कम हो गई थी। अंडरस्टूड। ठीक है, तो यही था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में, कि गवर्नमेंट ने क्या लगाई, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई। इसमें रॉ मटेरियल का अगर एक्सपोर्ट करती थी ब्रिटेन में तो वो टैक्स फ्री किया जाता था, लेकिन अगर फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहती थी हमारी गवर्नमेंट, हमारे यहाँ की कंट्री, ठीक है, हमारी कंट्री, तो उस पर बहुत हैवी ड्यूटी लगाई गई। इसी तरह ब्रिटेन के मार्केट को बढ़ाने के लिए, ब्रिटेन की जो गुड्स थे उनकी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए गुड्स का क्या किया गया, इंपोर्ट। कौन से गुड्स का, फिनिश गुड्स का, वो भी विदाउट टैक्स। इससे उसके गुड्स क्या हो गए थे, क्या हो गए थे बेटा, बहुत ही कॉस्टली नहीं रहे थे, बहुत चीपेस्ट थे, बहुत सस्ते हो गए थे। ठीक है, इससे उनकी धीरे धीरे क्या होने लगी, डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है, इस तरह से हमारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस धीरे धीरे क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वन इज disappearance of
महाराजाओं का राज था। ठीक है, राजा महाराजाओं का दरबार लगते थे और जो राजा होते थे वो जो हस्तशिला होती थी, हैंडीक्राफ्ट होते थे, उनको बहुत ही पसंद करते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले उनको खत्म किया। ठीक है, प्रीवियस टू ब्रिटिश रूल नवाब्स, राजास, प्रिंसेस एंड एम्प्रेस रूल्ड अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यही राज करते थे अलग अलग जगह में, कहीं नवाब, कहीं राजा, प्रिंसेस राज। ठीक है, दे यूज्ड टू पैट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट। वो क्या करते थे, जो हैंडीक्राफ्ट होते थे उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, उनको बहुत पसंद करते थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन। इसी कारण जो हमारी हैंडीक्राफ्ट जो मार्केट था, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही फेमस था। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, जैसे ब्रिटिश रूल आए, ब्रिटिश आए, ठीक है, इम्प्लाइड द एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट। उन्होंने सबसे पहले किसको खत्म किया, जो राजा महाराजाओं का दरबार होता था। प्रिंसली कोर्ट होता है राजा महाराजाओं का दरबार, उसको खत्म किया। ठीक है, इससे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। ठीक है, थर्ड वन इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि कैसे खत्म किया, कंपटीशन करवाया। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट का किससे, मशीनों के प्रोडक्ट से। अब एक बात बताइएगा, मशीन के आप किसी काम को हाथ से करते हो, उसमें टाइम क्या लगता है, ज्यादा। ठीक है, और मशीन से करोगे तो वही काम क्या हो जाता है, कम टाइम में। ठीक है, तो उनकी क्या कहना जाने लगा, मशीनों के जो गुड्स होते थे उनसे कंपटीशन कराया गया। ठीक है, मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर लो। और देखो एक चीज और होती है, जब मशीन से गुड्स बनते हैं तो वो क्या होते हैं, चीपेस्ट। उनकी जो कॉस्ट आती है वो क्या आती है, लो। और हैंडीक्राफ्ट की क्या होती है, हाई कॉस्ट होती है। ये तो आप भी देखते हो मार्केट में, आप कहीं भी जाओगे, ठीक है, अगर कोई हैंडीक्राफ्ट की गुड्स है, ठीक है, हाथ से बने हुए हैं, तो उनकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा, और मशीन के गुड्स की कॉस्ट क्या होती है, कम। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं, भाई जिन गुड्स की कॉस्ट क्या है, कम है, उनकी डिमांड करते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या किया गवर्नमेंट ने, जो मशीन से गुड्स बनते थे उनकी डिमांड को बढ़ाने लगे, इससे उनकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि वो वहां से क्या करते थे, ब्रिटेन में मशीन से गुड्स प्रोडक्ट करते थे। ठीक है, प्रोड्यूस करते थे और उनको इंपोर्ट करते थे। ठीक है, इंडिया में। समझ में आ गया, इससे क्या होने लगा कि यहाँ के लोगों को क्या मिलने लगे, गुड्स क्या मिले, कम कॉस्ट में। ठीक है, इससे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था वो खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। ठीक है, कि लोगों को क्या दिखाने लगे, नए नए तरीके के गुड्स, उनकी डिमांड को चेंज करने लगे। ठीक है, ओइंग टू द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर। ठीक है भाई, जब ब्रिटिश का, आज देखिए, आज हम क्या हमारी संस्कृति को अपना रहे, नहीं, हम ज्यादातर कौन सी क्या कर रहे हैं, जो विदेशों में संस्कृति अपनाई जा रही है उसको, तो वही हुआ। ठीक है, जैसे ब्रिटिश आए उनका इफेक्ट पड़ने लगा, ए न्यू क्लास इन इंडिया, तो नई लोगों को क्या मिलाने लगी, थिंकिंग। ठीक है, which was keen to adopt the western lifestyle। हम किसको अपनाने लगे, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को। ठीक है, विदेशी संस्कृति को। ठीक है, this changed the pattern of demand। इसने क्या किया, हमारा जो पैटर्न था डिमांड का, उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट को, और हम किसको, हम ज्यादा डिमांड किसकी करने लगे, जो ब्रिटेन से गुड्स आते थे, जो ब्रिटेन से गुड्स बन के आते थे। ठीक है, इन द प्रोसेस इससे क्या होने लगे, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो क्या होने लगी, खत्म होने लगी। हमारी जो यहाँ की जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, और हम ज्यादातर किसके पे डिपेंड हो गए, किन गुड्स पे डिपेंड हो गए, जो ब्रिटेन से आते थे। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया बेटा, नेक्स्ट वन इज ना इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। देखिए, अंग्रेजों ने जो एक अच्छा काम किया था, वो सबसे अच्छा काम बस एक यही था। ठीक है, कि उन्होंने किसका इंट्रोडक्शन किया था, रेलवे का। जो रेलवे थी वो अंग्रेजों की ही देन थी हमारे यहाँ। ठीक है, लेकिन जब स्टार्ट किया था अंग्रेजों ने, तो ये तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था। ठीक है, इसलिए क्या किया, रेलवे जैसे इंट्रोड्यूस हुई थी, इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को खत्म किया था। ठीक है, कैसे खत्म किया, अब बताइए। रेल से क्या होता है, गुड्स को इधर उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत इजी हो जाता है,
तो रेलवे से क्या होने लगे, रॉ मटेरियल इजीली जाने लगा ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स तुरंत आ जाते थे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जो गुड्स की जैसे डिमांड हुई तुरंत क्या हो जाती थी, सप्लाई जाती थी। ठीक है, इससे धीरे धीरे हमारे जो यहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गया, खत्म हो गई। ठीक है, अंडरस्टूड।